टाइटैनिक की पूरी कहानी भूमिका। आरएमएस टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज, 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। यह जहाज इतना मजबूत और आधुनिक था। एक फर्स्ट क्लास, अमीर यात्रियों के लिए शानदार सुविधाएं। दो सेकंड क्लास, मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए सुविधाजनक यात्रा। तीन थर्ड क्लास, गरीब प्रवासियों के लिए जो अमेरिका में एक नया जीवन शुरू करना चाहते थे। यात्रा की शुरुआत 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। यह फ्रांस के चेरबोर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुका और फिर न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। इस पर करीब 2224 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में 22.5 नॉट्स, लगभग 41.7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था। रात 11:40 बजे क्रू को एक विशाल हिमशैल दिखा। कैप्टन स्मिथ के आदेश पर जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी कि इसे अविनाशी, अनसिंकेबल कहा जाता था। लेकिन 15 अप्रैल 1912 की रात को यह एक हिमशैल, आइसबर्ग से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गया, जिसमें 1500 से अधिक लोग मारे गए। यह इतिहास की सबसे दर्दनाक समुद्री आपदाओं में से एक है। महिलाएं और बच्चे पहले वाली नीति के तहत पहले लाइफबोट में भेजे गए। रात 2:20 बजे जहाज दो टुकड़ों में टूट गया और समुद्र में समा गया। ठंडे पानी में गिरने से ज्यादातर लोगों की मौत हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान गिरने के कारण हुई। रात 4 बजे आरएमएस कार्पथिया नामक जहाज दुर्घटना स्थल पर पहुंचा और 705 बचे हुए यात्रियों को बचाया। बाकी 1500 से अधिक लोग समुद्र में डूब चुके थे। टाइटैनिक की विरासत। इस हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों को कड़ा किया गया। 1985 में टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में खोजा गया। इस घटना पर कई किताबें, डॉक्यूमेंट्री और 1997 में मशहूर फिल्म टाइटैनिक बनी। टाइटैनिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानव की उपलब्धियां कितनी भी महान क्यों न हो, प्रकृति के सामने हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।